गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था मीन, मीडियन, मोड। अब बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का है हमारा बार ग्राफ्स और उनको यूज़ करना। यूज़ ऑफ ए बार ग्राफ विद अ डिफरेंट पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए बार ग्राफ्स को कैसे यूज़ करेंगे हम। वी हैव सीन लास्ट ईयर 6th क्लास में जैसे हमने देखा हाउ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड कुड बी फर्स्ट। जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले कलेक्ट की है उसको फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना, ठीक है, एंड देन दिस इन्फॉर्मेशन कुड बी पुट एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और फिर जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना इन द फॉर्म ऑफ पिक्चोग्राफ और बार ग्राफ्स, या तो पिक्टोग्राफ्स में या फिर बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किया था, पहले फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट किया था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल में डालेंगे, उसको रखेंगे, उसके बाद में उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देंगे, या तो पिक्टोग्राफ बना के या फिर बार ग्राफ बना के। आगे है, यू कैन लुक एट द बार ग्राफ्स एंड मेक डिडक्शंस अबाउट द डेटा। नीचे बार ग्राफ्स दिए हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस बार ग्राफ्स। इन्फॉर्मेशन भी गेट कर सकते हैं बार ग्राफ्स पे बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से दैट द मोड इज़ द लॉन्गेस्ट बार इफ़ द बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। अगर बार फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब जो मोड है, मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा बार किसका होगा, मोड का होगा। अब बारी आती है स्केल चूज़ करने की। बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ numbers using bars of uniform width and length of the bars depend on the frequency। अब जो स्केल है, जो बार की विड्थ और लेंथ है, वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, और जो स्केल हम चूज़ करेंगे उस पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, in a bar graph where numbers in unit are to be shown, the graph represent 1 unit length for one observation। इसको हम डायरेक्ट ग्राफ से देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब है एग्जाम्पल नंबर 8। इससे ही से हम समझेंगे बार ग्राफ को किस तरीके से हम स्केल चूज़ करेंगे। 200 students of 6th class and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। 200 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6th के और क्लास 7th के मिला के। बच्चों को बोला गया कि अपने फेवरेट कलर्स लिखने हैं और उसी पे बेस्ड स्कूल की बिल्डिंग का कलर तैयार होगा। द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। रिजल्ट्स यहाँ पे है, रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन ए बार ग्राफ। इस डेटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फेवरेट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने रेड कलर को पसंद किया 43, ग्रीन को पसंद करने वाले 19, ब्लू को पसंद करने वाले 55, येलो को जो पसंद करते हैं जिनका फेवरेट है 49, ऑरेंज जिनका फेवरेट है वो 34। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ए बार ग्राफ। एक बार ग्राफ की हेल्प से हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहले तो स्केल जो चूज़ करेंगे वो देखते हैं। स्टार्ट द स्केल एट 0 से स्टार्ट करेंगे। द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डेटा कितनी है, 55, और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 19, ठीक है। इसका मतलब हमें इक्वल डिस्टेंस लेना है, तो इंक्रीमेंट ऑफ 10 ले लिया, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 55 तक है, इसलिए हम 10 का स्केल लेंगे। ये देखिए, 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 यूनिट जो है वो 10 के बराबर। 1 यूनिट मीन्स यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक, ये 1 यूनिट है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 10 है, मीन्स 1 यूनिट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट का मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट्स। ये आपको स्केल पे इधर लिखना है ग्राफ पे। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे कलर्स।
एक्स, ये है हमारा एक्स एक्सिस, और ये लाइन है हमारी क्या, वाई एक्सिस। वाई कैप्स में है ये वाई, ठीक है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स पे कलर्स लिखेंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। अब देखो, रेड कलर को पसंद करने वाले बच्चे कितने, 43। हमने 10 की स्केल में लिया है, और जब हम स्केल यूज़ करेंगे तो हम छोटे छोटे मार्क्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको और भी, जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 43 स्टूडेंट्स, अब यहाँ कहीं होगा हमारा 45, दोनों के बीच में। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 स्टूडेंट्स का, 43 रिप्रेजेंट करना है, तो इससे थोड़ा नीचे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 43 स्टूडेंट्स। उसके बाद में ग्रीन किन का फेवरेट कलर है, 19 स्टूडेंट्स का, मतलब 20 से हल्का सा नीचे किया तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे कितने, 19 स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्लू कलर जिनका फेवरेट है वो है 55, सबसे हाईएस्ट, इन दोनों के बीच में आएगा कहीं 55, ठीक है, ये आ गया 55 का, 55। नेक्स्ट है येलो कलर, 49 को पसंद है, 50 से जरा सा नीचे क्या आएगा, 49। ऑरेंज कलर 34 का है, मीन्स 35 यहाँ कहीं होगा, इससे थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे आपके पास क्या आएगा, 34, ठीक है, हो गया। अब जो क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड कलर, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कलर कौन सा है, ब्लू, जिसकी फ्रीक्वेंसी 54 है। तो आंसर में लिखेंगे मोस्ट प्रीफर्ड कलर इज इक्वल टू ब्लू, और लीस्ट प्रीफर्ड कौन सा है, ग्रीन कलर। ये लीस्ट है और ये मोस्ट प्रीफर्ड कलर है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे, कौन कौन से कलर्स हैं, ये हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, समझ आ गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ये तो हमारे पास छोटा स्केल था जो कि 60 तक यूज़ किया, 1 यूनिट को 10 स्टूडेंट्स के बराबर समझा। अगर हमारे पास डेटा और बड़ा आ जाए फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 में से ये मार्क्स दिए गए हैं, ऑब्टेन बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, किसी क्लास के 6 चिल्ड्रन के मार्क्स हैं ये 600 में से। अब इसको बार ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हम 1 यूनिट को 10 मार्क्स के बराबर लेंगे तो हमारा ग्राफ काफ़ी लंबा चला जाएगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट को 100 मार्क्स के बराबर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मार्क्स लेंगे हम कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, और स्टूडेंट्स को लेंगे हम एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब फर्स्ट है अजय के कितने मार्क्स हैं, 450 कहाँ, 400 और 500 के बीच में बनेगा 450, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाली 500, ये है आपके पास 500। दीप्ति 300 यहाँ पे है, दीप्ति के मार्क्स 300। फिर फयाज 360, यहाँ कहीं होगा 350, इससे थोड़ा सा ऊपर क्या आएगा 360, ठीक है। नेक्स्ट है गीतिका 400 मार्क्स, ये है गीतिका के मार्क्स कितने, 400। लास्ट है हरी 540, यहाँ कहीं 550, इससे हल्का सा नीचे आएगा 540, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ओनली बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, ओके, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट है ड्राइंग डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, आप देखिए,
2 सिटीज़ हैं हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ द डेटा गिविंग द एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन इन द 2 सिटीज़। सनशाइन कितनी डेली आवर्स में कितना होता है वो दे रखा है 2 सिटीज़ का, 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, 12 मंथ्स का। दीज सिटीज़ आर नियर द साउथ पोल, क्योंकि ये साउथ पोल के पास है। हैंस हैव ओनली अ फ्यू आवर्स ऑफ सनशाइन ईच डे, इसलिए कुछ ही टाइम का सनशाइन यहाँ पे होता है। तो जैन फेब से लेके दिसंबर तक आपको दिया गया है। मार्गेट एंड अबरडीन का क्वेश्चंस है, बाय ड्राइंग इंडिविजुअल बार ग्राफ्स यू कुड आंसर दीज क्वेश्चंस लाइक। पहले तो बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं जो कि डबल बार ग्राफ निकले होंगे। इसके वाई एक्सिस पे लेंगे हम आवर्स ऑफ सनशाइन, ये है वाई एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। आवर्स ऑफ सनशाइन यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे कितने आवर्स हैं। मैक्सिमम है हमारे पास 8 आवर्स, ठीक है। 2 का डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ 2, ये 3, 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। अब देखेंगे ये जो बार ग्राफ है ये मार्गेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो शेडेड पार्ट का बार ग्राफ है ये अबरडीन को करता है। और 1 यूनिट जो है वो 1 आवर ऑफ सनशाइन के बराबर है, ठीक है। ये 1 यूनिट 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट 1 आवर। सबसे पहले जैन में देखते हैं, जैन में कितने हैं 2 आवर्स, किस में मार्गेट में कितने हैं 2 आवर्स। तो ये मार्गेट का है 2 आवर्स और अबरडीन का 1.5, तो 1.5 यहाँ कहीं आएगा बीच में, ठीक है। जैन के हैं दोनों इसलिए एक साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। फैब का है हमारे पास इसमें 3 1/4, 1/4 का मतलब हाफ का भी हाफ, ठीक है। और अबरडीन का है 3 1/4 का मतलब इस हाफ का भी हाफ यहाँ कहीं, ठीक है। ये है मार्गेट का और ये है 3 आवर्स किसका, अबरडीन का, ठीक है। नेक्स्ट मार्च में क्या आया 4 3.5, ये 4 और ये आएगा 3.5 का। इसी तरीके से अप्रैल का दे रखा है, अप्रैल को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, इसी तरीके से सारा बार ग्राफ आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन है, इन विच मंथ डज ईच सिटी हैज़ मैक्सिमम सनलाइट। कौन सा ऐसा महीना है जब मैक्सिमम सनलाइट होगी, ठीक है, हर सिटी में मैक्सिमम सनलाइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें मैक्सिमम सनलाइट रहती है लगभग हर महीने। तो देखते हैं, ये मार्गेट का जिसमें कोई शेडेड पार्ट नहीं है, तो इसमें भी मार्गेट का ज़्यादा, यहाँ भी, लेकिन अप्रैल जो है उसमें अबरडीन का ज़्यादा, उसके बाद में फिर से मार्गेट का ज़्यादा। इसका मतलब कौन सी सिटी है जिसमें हर महीने सबसे ज़्यादा रहता है, ये है मार्गेट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच मंथ्स डज ईच सिटी हैज़ मिनिमम सनलाइट। दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। कौन सा ऐसा मंथ है जहाँ पे मिनिमम सनलाइट रहेगी हर सिटी में। तो मैक्सिमम किस में रही, मार्गेट में। मिनिमम किस में रहेगी, अबरडीन में, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10 है, मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी। एक मैथमेटिक्स का टीचर है, वो ये देखना चाहता है कि वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ द टीचिंग सी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। जो उसने नई टेक्निक अपनाई थी क्वार्टरली टेस्ट के बाद, क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। सी टेक्स द स्कोर्स ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन। उसने 5 सबसे कमज़ोर बच्चों के स्कोर्स लिए इन द क्वार्टरली टेस्ट 25 मार्क्स में से,
एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट। पहले क्वार्टरली लिए, उसके बाद टीचर ने नई टेक्निक अपनाई, ठीक है, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में। तो देखना चाहती है टीचर कि वो इफ़ेक्टिव थी कि नहीं थी उसकी टेक्निक। अब देखो, आशीष, अरुण, कविश, माया एंड रीता। क्वार्टरली में 10 मार्क्स थे आशीष के, हाफ ईयरली में 15 आए। अरुण के 15 थे क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में 18 आए। कविश के 12 थे, बाद में 16 हुए। माया के 20 थे, 21 हो गए। रितिका के 9 थे, 15 हो गए। इसका मतलब जो टीचर ने टेक्निक जो यूज़ करी थी नई, उसको टीचर को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी टेक्निक थी और इससे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले। अब ट्राई दिस का क्वेश्चन देखो आप। यहाँ इसको डबल बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी कर रखा है। क्या बोला गया यहाँ पे? नहीं, लेकिन फिर भी क्वार्टरली और हाफ ईयरली है, इसलिए ये क्वार्टरली और ये हाफ ईयरली के मार्क्स हम डबल बार ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मार्क्स ले लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स के बराबर। अब देखते हैं ट्राई दीज के क्वेश्चंस। द बार ग्राफ फिगर 3.2 शोज़ द रिजल्ट ऑफ ए सर्वे। एक सर्वे का रिजल्ट शो करते हैं। टू द टेस्ट वाटर रेजिस्टेंट वॉचेस, वो घड़ियाँ जिनमें पानी नहीं जाता, मीन्स वाटर रेजिस्टेंट जो वॉचेस है, मेड बाय डिफरेंट कंपनीज। अलग अलग कंपनीज़ ने वाटर रेजिस्टेंट वॉचेस बनाई हैं। ईच ऑफ दिस कंपनीज क्लेम दैट देयर वॉचेस वर वाटर रेजिस्टेंस। हर कंपनी ने क्लेम किया कि उनकी जो वॉचेस हैं, घड़ियाँ हैं, वो वाटर रेजिस्टेंट है। आफ्टर द टेस्ट द अबोव रिजल्ट्स वर रिवील्ड। टेस्ट के बाद में कुछ रिजल्ट्स रिवील हुए। तो क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, कैन यू वर्क आउट ए फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक्ड टू द नंबर ऑफ टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। हर कंपनी के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ को एक बोर्ड पे लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास बार ग्राफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक्ड टू द नंबर टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। ठीक है, हर कंपनी के बारे में बताना है, हर कंपनी की फ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो ए के लिए फ्रैक्शन किसका बताना है? नंबर ऑफ वॉचेस दैट क्या लीक्ड टू द अपॉन क्या नंबर टेस्टेड, नंबर टेस्टेड मतलब कितनी वॉचेस को टेस्ट किया गया और उनमें से कितनी लीक की। ठीक है, तो ए के लिए निकालेंगे, ये हम सभी में निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक टू द नंबर टेस्टेड। ए के लिए देखो, नंबर टेस्टेड कितने हैं? ये वाले 40, नंबर टेस्टेड 40, नंबर दैट लीक्ड कितने? 20 लीक हुए। फ्रैक्शन क्या आई? 0 से 0 कैंसिल, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना? 1/2 फ्रैक्शन आया। बी कंपनी के लिए नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक्ड कितने? 40, सॉरी नंबर टेस्टेड सभी के लिए 40 होगा, और नंबर टेस्टेड कितने यहाँ देखेंगे तो 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 1/4। अब पार्ट सी कंपनी टोटल कितने थे? वही 40 वॉचेस। कितने मार्क्स मिले इसको? 15, यहाँ कहीं बीच में है ये। ठीक है, देखेंगे तो 15, लगभग 15 तक है। ठीक है, देखते हैं एक बार, या 15 से भी थोड़ा कम है, 14 लगाओ आप। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 जा
4, 7/20। या फिर जब आप मेज़र करेंगे, अगर ये 15 आता है आपका, तो कैसे करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 3/8। आई होप कि ये 15 है। ठीक है, आप इसको मेज़रमेंट कर लें, 14 है तो ये आएगा, 15 है तो ऐसे आएगा। अब कंपनी डी, टोटल कितना है 40, यहाँ पे 15, ठीक है, सॉरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा कितना 40, 5/8। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, कुड यू टेल ऑन दिस बेसिस विच कंपनी हैज़ बेटर वॉचेस। सबसे अच्छी कंपनी मीन्स कौन सी है, किसकी वॉचेस सबसे बेटर है। ठीक है, नंबर जितने टेस्ट किए गए और सबसे कम जिसमें लीक हुए, तो सबसे कम जब आप बार ग्राफ में देखेंगे तो सबसे कम लीकेज किसकी है, बी की। ठीक है, बी की वॉचेस सबसे कम लीक कर रही है, इसका मतलब बी जो कंपनी है दैट इज़ द बेस्ट, दैट हैज़ द बेटर वॉचेस। ठीक है, अब ट्राई दिस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आपको डबल बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, वो है आपके पास सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन द ईयर्स 1995, 1996, 97 एंड 98, इंग्लिश और हिंदी की। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको डबल बार ग्राफ बनाना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्योंकि यहाँ 650 तक है वैल्यूज़, तो हम बार ग्राफ जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, 100 यूनिट्स की। ठीक है, 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 100। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 100 बुक्स की बराबर। क्या यहाँ, ओके, हम बनाते हैं इसमें लाइन। अगर टीडी जाए तो आपको तो स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट भी, इंग्लिश हिंदी, और ईयर भी। ये ईयर्स 1 2 3 4 ईयर। ठीक है, इस साइड ईयर्स लिखेंगे, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 100, 200, 300, 400, और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, 500। ठीक है, इसको थोड़ा कट कर देते हैं यहाँ से। और ये है 600, और यहाँ 700। ठीक है, वाई एक्सिस लिख लेना 700 तक। ये जो गैप है ये बराबर होगा। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। ठीक है, अब हमें डबल बार ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। ए के लिए, सॉरी, ईयर 1995 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1995। मान लो कि ये 1995 का गैप है। 1995 में आपकी इंग्लिश की बुक्स थी 350। ठीक है, यहाँ कहीं होगा आपका 350। ठीक है, तो ये मैं लिखूँगी, आप ठीक से स्केल से बनाना 350। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास हिंदी। ये इंग्लिश लिखूँगी, यहाँ इधर लिख देती हूँ, जो ग्रीन से है
वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा और जो रेड कलर है ये हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हिंदी की बुक्स कितनी 500 कहाँ है यहाँ, ठीक है। ये 1995 में हिंदी की बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको थोड़ा ठीक से बनाना, ठीक है, स्केल से। नेक्स्ट है आपके पास 1996 में जो हिंदी की बुक इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो कितनी है 400। यहाँ ये है हमारे पास इंग्लिश की बुक्स 400। अब जो हिंदी की बुक्स है 1996 में वो कितनी 525 यहाँ कहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास 550 ये है। 550 का आधा करेंगे तो आएगा हमारे पास, हाफ करेंगे 525। नेक्स्ट है 1997 में। 1997 में इंग्लिश की थी 450 यहाँ कहीं आएगा हमारे पास। ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा 450। 1996 में जो हिंदी की बुक्स हैं वो कितनी है 600, ठीक है। उसके बाद 1998, ठीक है। यहाँ 1998 में कितनी बुक्स हैं इंग्लिश की 620 यहाँ 600 से थोड़ा ऊपर, थोड़ा टेढ़ा चला गया ये, स्केल से आप बिल्कुल ठीक बना पाएंगे, ठीक है। 620। हिंदी की बुक्स कितनी है 650, तो यहाँ कहीं होगा हमारा 650। तो ये हमारा आ गया डबल बार ग्राफ, ठीक है। इंग्लिश हिंदी को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब जो क्वेश्चंस है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द 2 लैंग्वेज बुक्स लिस्ट। सबसे कम डिफरेंस कौन से ईयर में है, तो 1995 में जो डिफरेंस है लिखेंगे द डिफरेंस इन द 1995 कितना है 500 माइनस 350 कितने का है 150 बुक्स का डिफरेंस है। 1996 में कितना डिफरेंस है 525 माइनस 400 कितने का है 125 बुक्स का। 1997 में 600 माइनस 450 कितने का 150, वही 150। 1998 में 650 माइनस 620, ज़्यादा में से मैं कम की माइनस कर रही हूँ, चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की हो। 30 सबसे कम डिफरेंस कौन सी ईयर में, आंसर 1 का आंसर लिखेंगे हम 1998। नेक्स्ट है कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज आफ्टर। कौन सी ईयर के बाद जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई। अब देखो यहाँ पे जो इंग्लिश की बुक्स थी वो 450, ठीक है, यहाँ पे 620 हो गई और यहाँ पे कितनी थी 400, यहाँ पे 350। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ वो ओनली 50 बुक्स का हुआ, यहाँ पे भी 50 बुक्स का हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा बुक्स का हुआ, ठीक है। लगभग कितनी 50 ऐड करेंगे तो 500 600 170 बुक्स का हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1997 के बाद जो बुक्स हैं वो ज़्यादा डिमांड में आई इंग्लिश वाली, ठीक है। यहाँ तक आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। कल की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप आपके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए हों। थैंक यू सो मच।